गोरखा वेटरन ने मनाया 63वां स्थापना दिवस। सुजानपुर पठानकोट। जय दुर्गे जय सूरज गोरखा। सूरज गोरखा के 63वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वेटरन परिवार सूरज गोरखा जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट के सदस्यों द्वारा 15 सितंबर 2024 को सुजानपुर में 5वां गेट टुगेदर आयोजित किया गया, जिसमें कैप्टन गोपाल सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 1961 को इनकी बटालियन ग्वालियर में बनी थी। उसी को मनाने के लिए ये गेट टुगेदर आयोजित किया गया। अभी उनकी बटालियन जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी बटालियन पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में जितने भी साथी हैं उनके साथ आज समय व्यतीत करने का समय मिला है और ड्यूटी के दौरान अपने साथियों के साथ अच्छे और बुरे दौर की यादों को ताज़ा किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे भारतवर्ष में जितना मान सम्मान इंडियन आर्मी को मिलता है उतना शायद ही कहीं मिलता हो। अग्निवीर योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 4 वर्ष की आर्मी ट्रेनिंग के दौरान युवा पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है। ये वो दर्शाता है कि हमारे में यूनिटी कितनी है, हमको एक दूसरे से कितना प्यार है। जब हम यहाँ आते हैं कई सालों के बाद मिल रहे हैं, अभी किसको 20 साल के बाद, कोई 26 साल, कोई 10 साल के बाद हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब हम पूछते हैं कि आपके बच्चे, उनके जो परिवार के जो सब बेटा बेटी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी तरक्की जो सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। खासकर मुझे तो बहुत खुशी होती है इस बात में कि देखो ये मेरे साथ में इतना जवान होता था, अभी से इनके बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई मैनेजर है, कोई अफसर भी, हर हमारे फौज में अफसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स में उन्होंने ये पद संभाला हुआ है। और वो इतनी दूर से भी आए हैं। अभी देखिए, अभी कोई भी मेरे यहाँ जो खड़ा है कोई 70 साल से कम नहीं है। ये खुद गाड़ियाँ चलाकर अपने यहाँ आए हैं। इसका मतलब क्या है? दैट यूनिटी, जो प्यार एक दूसरे के साथ हमारे पास था व्हेन वी वर टुगेदर इन, जब सर्विस हम कर रहे थे, एक साथ में थे, तो बहुत अच्छा लगता है। कितना दिल, कितनी शांति मिलती है। यहाँ भी अभी तक भी एक दूसरे की इज्जत है, कामयाब है। दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ जो आप जो अभी जम्मू में हो रहा है उसका ये नतीजा देख रहे हैं। तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड सो हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ देम। कोई एनसीओज थे उस समय, अभी जेसीओज एक आया, तो सुबेदार मेजर रिटायर हुआ है, कोई ऑनरी कैप्टन रिटायर हुआ है। उस समय मेरे सामने तो ये नायक और हवलदार थे। तो बहुत खुशी होती है कि कोई तरक्की करे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज जो अपनी आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सेवाएं अब किस क्या मतलब देश की जो सेवा कर रहे हैं, आर्मी में हैं और जो सरहदों पर बैठे हैं, दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, उन यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? उन सैनिकों को आप क्या मैसेज देंगे? वो तो बेसिकली उनका कर्तव्य है। वो तो जब वो रंगरूट होते हैं तब वो कसम खा बैठते हैं, और वो जो कसम खाई हुई है उन्होंने, वो टिल दे रिटायर, मैं तो कह रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद भी वो कसम को भूलते नहीं हैं। जो खाली फ़र्क इतना है कि जो रिटायर हो गए हैं उनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो हमारे जवान जो अभी सर्विस कर रहे हैं, वो उसका पूरा कर्तव्य निभाते हैं। उसका कसम, जो कसम खाई है उन्होंने। इट इज़ ऑल रिस्पेक्ट फॉर द नेशन, एवरीबडी। एंड वो भूल नहीं सकता, जवान वो नहीं भूलेगा कि मैंने कसम, परेड में क्या कसम खाई थी। जी सर, मैं सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन गोपाल सिंह। मैं सूरज गोरखा, हमारी बटालियन का नाम है, 5 जैक राइफल, जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट से हम हैं। मैं इस बटालियन में जो है वो 30 साल सर्विस की है, और सुबेदार मेजर रैंक लेने के बाद उसका मैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड हुआ। अभी मैं 2013 में जो है वो अपनी यूनिट से रिटायर हो चुका हूँ। आज हम जो जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सुजानपुर में पूजा भोजनालय में, हमारा इकट्ठा होने का मकसद, आज हमारी बटालियन 16 सितंबर 1961 को ग्वालियर में अरेज हुई थी 47 की लड़ाई के बाद, और तब से लेकर के आज तक जो है वो हमारी बटालियन का एक इतिहास रहा है। हम लोग समय समय पे जब भी हमारी बटालियन किसी पी स्टेशन पे होती है, हमारे वेटरन्स को वहाँ पे बुला करके और वहाँ पे पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो जिन लोगों ने एक साथ अपने सर्विस की है उनको एक मिलने का सुनहरा मौका वहाँ पे दिया जाता है। और हम अपनी सर्विस के दौरान, चाहे वो हम फील्ड में हो, पी स्टेशन में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे हम OBJ में थे या कारगिल ऑपरेशन में थे,
तो वो उस टाइम पे हम लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया है अपने साथियों के साथ, बहुत मुश्किल का वो समय होता था। और वो जो मुश्किल टाइम हमने अपने साथियों के साथ बिताया है, हम लोग जो है वो जहाँ पे साल में एक बार जब हमारा रेजिडेंट डे आता है, उस टाइम हम इकट्ठा होकर उन मुश्किल दिनों को याद करते हैं। और जो अच्छे दिन भी हमने अपने साथ बिताए हैं, उनको भी हम याद करने के लिए ही ये समय समय पर अपना जो एक गैदरिंग रेजिमेंट का करते रहते हैं। और आज हमारी बटालियन जो है वो JNK के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो जैसे सभी जानते हैं, JNK के अंदर इंसर्जेंसी है, बटालियन के पास इतना समय नहीं है तो हम सभी वेटरन्स को बुला करके वहाँ पे एक फंक्शन का ऑर्गेनाइज करने का मौका दे, जहाँ हमें वहाँ पे आपस में मिलने का, समारोह करने का मौका मिले। तो इसलिए हम जो वो पठानकोट एरिया के जम्मू एंड कश्मीर राइफल के जो पठानकोट, हिमाचल, JNK तीनों स्टेट के जितने भी लोग जहाँ पे लोकल थे, इकट्ठा होकर के आज का जो हमारा 16 सितंबर 63rd बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम जब सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सर, सरकार की तरफ से अग्निवीर योजना जो है वो लेकर आई है, इसको लेकर जो राजनीति है वो काफ़ी गरमाई हुई है। विपक्ष पक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं युवाओं के मन में भी ये शंका है कि अग्निवीर योजना हमारे लिए सही है या फिर नहीं। मैं एक सैनिक हूँ। मैं जब भर्ती के लिए जाता हूँ, हमारे सैनिकों को सबसे पहले जो भर्ती हो चुके हैं, जहाँ जो भर्ती की एज में है, जब मैं भर्ती होने के लिए जाता हूँ तो उसके लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है। उस नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ लिखा होता है भी मुझे भर्ती होने के बाद क्या करना है, क्या मुझे मिलना है, क्या मुझे नहीं मिलना है, ये मुझे मालूम होता है। और जब मैं भर्ती होता हूँ, अगर हम देखें हिंदुस्तान में आज की डेट में जितनी इज्जत और मान इंडियन आर्मी को मिलती है, शायद ही हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी फोर्स हो जितना सम्मान मिलता है। उस सम्मान मिलने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि हम सैनिक जब हम फौज में भर्ती होते हैं, हमें सबको मालूम होता है कि हम किस लिए भर्ती हुए। क्योंकि अभी मुझे, अगर मैं सेना में भर्ती हुआ, 17 साल का मैं सेना में आ गया, तो मुझे मालूम है मुझे सेना में किस लिए भर्ती किया गया। मेरे पड़ोसी हैं चाइना, पाकिस्तान, और मुझे इसके साथ लड़ना है, आज नहीं तो कल लड़ना है। जहाँ तो मुझे बॉर्डर पे फाइट करना पड़ेगी, जहाँ वो जब इन्फिल्ट्रेट करेगा तो मुझे उसके साथ लड़ना पड़ेगा। तो ये जो हम लोगों को ये एक गलत प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, जवान वहाँ शहीद हो रहा है, वहाँ शहीद हो रहा है, अरे उस जवान को मालूम है क्योंकि वो भर्ती इसलिए हुआ है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया था अग्निवीर के लिए, अग्निवीर की अगर कोई योजना, अभी मैं आपको 2-4 मिनट की बाइट दे रहा हूँ अग्निवीर के बारे में। जितना मैं जानता हूँ ये कितनी अच्छी योजना है, जिसके बारे में एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं और समझना भी इसको इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा गहराई में देखो, 4 साल के लिए एक बच्चा आएगा +2 करने के बाद, 17 साल उसकी एज होगी, 4 साल के लिए आएगा। 4 साल में वो हिंदुस्तान की आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के और एक वेल ट्रेंड होकर के और स्किल्ड मैन होकर के वहाँ से बाहर निकलेगा। और उस स्किल ट्रेनिंग के लिए उसको सब कुछ मिलेगा, उसको खाना फ्री मिलेगा, रहना फ्री मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी, और जब वापस आएगा वहाँ से उसके बाद उसको सम अमाउंट भी मिलेगा जो उसकी लाइफ में आगे एडजस्टमेंट में उसके काम आएगा। इसके अलावा उसको आज की डेट में भी और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट होगी, चाहे वो एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर क्यों ना अप्लाई करना पड़ेगा, वो जब तक उसकी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर अग्निवीर की स्टैंप नहीं लगी होगी वो इनरोल नहीं होगा। क्योंकि अगर इस देश को बचा के रखना है तो हमें अग्निवीरों की ही ज़रूरत है। अगर हमारे माइंड के अंदर सिर्फ, देखो हम एक बात करते हैं, पैसे की बात एक सैनिक को कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक साइड में हम बोलते हैं मैं देश सेवा के लिए भर्ती हुआ, तो देश सेवा और पैसा दोनों का मिक्स हम कैसे कर सकते हैं? वो फिर मैं इसके लिए कैसे रो सकता हूँ? मेरे को सैलरी कम मिल रही है, मेरे को DA कम मिल रहा है, मेरे को सोने को नहीं मिल रहा। अरे ये बात नहीं है, क्योंकि मैं भर्ती हुआ हूँ देश की सेवा के लिए। तो देश की सेवा की कोई कीमत नहीं होती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी उसके लिए हम रेडी होते हैं, उसी के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। और मैं भर्ती मुझे उसके लिए करिए। मैं तो इसके बारे में इतना ही कहूँगा, अगर पूरा इसके बारे में अग्निवीर के बारे में बोला जाए तो मैं बोलता हूँ ये हिंदुस्तान की एक वेल्ड स्कीम है। अगर एक बच्चा 17 साल के बाद ग्रेजुएशन करने जाता है, माँ बाप को खाली कर देता है। वो मिडिल फैमिली का अगर पेरेंट्स खाली हो जाते हैं, आप 8-10 लाख रुपये मान के चलो ग्रेजुएशन करने में उसका खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको क्या मिलता है? कौन जॉब देगा उसको? लेकिन एक जो अग्निवीर 4 साल के जब वापस आएगा, वो स्किल्ड मैन होकर आएगा, उसके पास डॉक्यूमेंट की कमी नहीं होगी, और जहाँ भी खड़ा होगा उसके ऊपर स्टैंप लगे, चेस्ट के ऊपर हर जगह जाएगा वो। तो उसको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। और उसके बाद मानो उसको कहीं भी जॉब नहीं मिला तो उसको 20-22 लाख रुपए मिल रहा है, उसमें से कुछ भी अपना स्टैंड उसको खड़ा कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता विजय अग्निवीर जो है वो स्कीम अच्छी नहीं है। मैं तो उसको हिंदुस्तान की नंबर 1 स्कीम मानता हूँ।
तो इससे अच्छा कोई भी नहीं है। ये जो प्रोग्राम है हमारा रेजिंग डे का है। सूरज गोरखा रेज हुई थी 1961 में सॉरी, और उस वक्त मैं पलटन में नहीं था। मैंने ज्वाइन किया 62 में पलटन को, और मुझे ये खुशी होती है आप सबको बताते हुए कि हमारे पलटन ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी तक अच्छा काम करती जा रही है। बहुत इन्होंने पलटन के जवानों ने, अफसर साहिबानों ने जंग में जो लड़े हैं उसमें वीरता प्राप्त की है, अच्छे अच्छे अहदों पर पहुँचे हैं। और अभी जो हमारे प्रेजेंट चीफ हैं वो हमारी रेजिमेंट के हैं, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी जनरल साहब हैं, वो यहाँ रहे हैं पठानकोट में भी, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको जो है हमारे बहुत पुराने जनरल जोरावर सिंह हैं उनके साथ उनका दर्जा दिया जाता है, जो कि बहुत कम लोगों में है कि इतनी बहादुरी के साथ काम करते हैं। बाकी जो ये आपस में मेल मिलाप है, ये इससे हो जाता है कि आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या क्या बच्चे कर रहे हैं उनको ठीक तरीके से और ठीक दिशा पे चला रहे हैं, इसमें आपस में बांट-बूट के हम करते हैं। सर, आपने देश के लिए सेवा की है, बहुत देर से आपने लंबे समय से आपने देश में सेवा की है और आपने अपना कर्तव्य भी जो है वो उसकी पालना की है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आए दिन जम्मू कश्मीर में अटैक हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे इस चीज़ को रोका जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने मंसूबों से बाज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। आपका ये कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं बात और तरीके से बोलना चाहता हूँ। ये पॉलिटिकल जो बड़े बड़े जगह पे बैठे हुए हैं, हम अपने हिंदुस्तान की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बाहर के देशों की बात कर रहा हूँ। वो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान टूटे। हमारे पास इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी आए हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, और ये जो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं फौज में, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई होगी, मिलिटेंसी जो है उसको रोकने के लिए कोशिश की गई, JNK में हुआ थोड़ा, अभी फिर दोबारा शुरू हो गया है, क्योंकि उसको अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को हेल्प कर रही है कि आप अंदर भेजिए घुसपैठिए और इस भारत को तोड़ने की कोशिश करें। फिर कब तक जो हमारे देश के जवान हैं, जो सैनिक हैं, बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, दिन रात नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, वो आए दिन शहीद हो रहे हैं इस टेररिस्ट हमलों में, उन पर कब तक ये जो है नकेल कसी जाएगी? कब तक जो है इस पर रोक लगाई जाएगी? ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि जब तक हमारे लीडर्स हैं वो ठीक तरीके से न सोचें, यही सोचना चाहिए उनको भी भारत को हमने बचाना है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है इतनी ख़राब चीज़ है, इसमें कोई आ जाता है तो वो यही चाहता है मेरी कुर्सी न जाए, मैं दूसरी कुर्सी भी ले लूँ। तो ये जो टेररिस्ट का जो काम है बीच में बहुत अच्छा किया हमारी फ़ौज ने, बहुत कम टेररिज्म हुआ है। अब उनका हौसला बढ़ रहा है क्योंकि उनको पुराने बाहर वाले देश जो हैं वो उनको बताए जा रहे हैं।